अयोध्या में मंदिर खोला, वहां अदानी दिखे, अंबानी दिखे, अमिताभ बच्चन दिखे, बॉलीवुड पूरा दिख गया, मगर गरीब किसान एक नहीं दिखा आपको वहां पे। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है। ये रियलिटी है आपकी। राहुल गांधी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं। अयोध्या में वो हारे क्यों? अयोध्या में मंदिर खोला, वहां अदानी दिखे, अंबानी दिखे, अमिताभ बच्चन दिखे, बॉलीवुड पूरा दिख गया, मगर गरीब किसान एक नहीं दिखा आपको वहां पे। हिंदू सच है, इसीलिए तो अवधेश ने इनको पटका है। अवधेश वो है वहां का एमपी, अवधेश कुमार, जो अयोध्या में जीता है। इसीलिए तो जीता है कि पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। भैया आपने राम मंदिर खोला, सबसे पहले आपने राष्ट्रपति से कहा कि भैया आप आदिवासी हो, आप तो अंदर आ ही नहीं सकती, अलाउ नहीं है आपको। उसके बाद अमिताभ बच्चन को बुला लिया, अदानी को बुला लिया, अंबानी को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। आपने किसी बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान डांस कर रहा है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखें तैसी, जिसकी जैसी चीज भावना है उसी अनुसार भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के संबंध में या उनके उपासना के संबंध में, उनके भक्तों के दर्शन के संबंध में ऐसा ही बोला करते हैं। ठीक है, वह उनके दृष्टि में नौटंकी है, लेकिन भक्तों के दृष्टि में वो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जिसमें भगवान श्री राम बालक रूप में वहाँ उनकी स्थापना किया गया है और उसी स्थापना में लोग दर्शन किए हैं और आज भी दर्शन कर रहे हैं। इतनी भीड़, इतनी पब्लिक आई जो देख करके लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इसलिए राहुल जी के दृष्टि में वो नौटंकी है, नाच गाना है और नौटंकी है, नाच गाना है। भक्तों के दृष्टि में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा है, जिसके दर्शन से, जिनके प्रसाद से भक्तों का कल्याण होता है और इसीलिए वो आए और दर्शन किए और उनका कल्याण हो रहा है। और अभी भी इसी प्रकार से जब से शुरू हुआ है प्राण प्रतिष्ठा और भगवान के, तब से दर्शन कर रहे हैं, आते हैं। और किसी के दृष्टि से कोई कुछ भी हो तो वैसे ही बोलेंगे, ऐसे ही कहेंगे, क्योंकि जब कांग्रेस सरकार ने शुरू से नकार रही है कि राम का अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। और मुझको लगता है राहुल गांधी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं, उनको पागल खाने में भर्ती होना चाहिए। 500 वर्ष के संघर्ष के बाद लाखों राम भक्तों ने प्राणों की आहुति दिया, त्याग किया, तपस्या किया, संघर्ष किया, डे टू डे सुनवाई हुआ। साक्ष्य एविडेंस के बाद भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण को डांस पार्टी कहना, इससे बड़ा और मूर्खता पूर्वक क्या हो सकती है। कांग्रेस शुरू से ही राम विरोधी रही है, सनातन विरोधी रही है, साधु संत के विरोधी रहे। उनको पच नहीं रहा है, उनको हजम नहीं हो रहा है राम मंदिर का निर्माण। इसके नाते वो शुद्ध रूप से एक मानसिक पागल रोगी है राहुल गांधी, जो जी में आता है बोलते चला जाता है। इस तरह की बयानबाजी भगवान श्री राम लला के रूप में कर रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं, तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। जबकि भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में किसी वर्ग को छोड़ा ही नहीं गया है, चाहे वो निम्न वर्ग के लोग रहे हों, चाहे सबसे उच्चस्थ पद पर बैठे लोग रहे हों, आमंत्रण सबको दिया गया। यहां तक कि सोनिया गांधी को भी आमंत्रण दिया गया, सारे लोगों को दिया गया। लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो ढोंग रचते हैं, स्वांग रचते हैं। जिस तरह से वो कर्म करते हैं उसी तरह का वो दूसरों के विषय में सोचते भी हैं। अभी जब चुनाव आया था तो सोमनाथ जाकर के जनेऊ पहन करके, तिलक लगा करके भगवान की पूजा करना, भगवान का अर्चन करना, दिखावा करना, तो निश्चित रूप से राहुल गांधी की मन स्थिति यही है कि वो अपने निज स्वार्थ के लिए भगवान को भी याद करते हैं और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो उन्हीं भगवान के विषय में इस तरह की बात करते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो हमारे देश में इस तरह का नेता कांग्रेस पार्टी का है, जो पूरा आला कमान उनके हाथ में है,
तो निश्चित रूप से राहुल गांधी इस समय विक्षिप्त हो गए हैं, पागलों की स्थिति हो गई उनकी, जो इस तरह की बयानबाजी भगवान के विषय में कर रहे हैं। तो ये उनका दुर्भाग्य तो साथ ही है, साथ साथ कांग्रेस पार्टी का भी दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों के बल पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है, जो इस तरह से भगवान के विषय में बयानबाजी करता है। जो भगवान का नहीं है तो वो देश का क्या होगा और देश की जनता का क्या होगा। इसी से देश के लोगों को जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए कि जो राहुल गांधी भगवान के विषय में इस तरह से भाषा बोल रहे हैं, वो देश के लिए क्या करेंगे और देश की जनता के लिए क्या करेंगे। विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी, एक महत्वपूर्ण सम्मानित पद पे हैं। उनकी बात को देश विदेश हर व्यक्ति हर समाज में सम्मान दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। उनका यह कथन पूर्णतः गलत है। वो जो वहाँ जो भी कार्यक्रम हुआ है वो सनातन धर्म के हिसाब से हुआ है। मान लिया थोड़ी बहुत कोई कमी, हर कोई भी पूजा पाठ होता है वो सारे में कुछ हम भगवान के अलावा पूर्ण कुछ नहीं है। हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग जो कार्य करते हैं अंत में हम क्षमा याचना करते हैं कि जैसे भी हमने प्रभु किया, त्रुटिपूर्ण हो या कुछ भी हो आप क्षमा करिएगा, हमसे जैसे बन पड़ा हमने किया। राहुल गांधी जी केवल सनातन धर्म, हिंदू धर्म, राम मंदिर के विषय में बोले हैं और किसी के विषय में उन्होंने ऐसा अन्य धर्म के विषय में ऐसा वो नहीं बोले हैं, कभी बोल भी नहीं सकते हैं। राहुल गांधी कोई भी विपक्ष के नेता कभी बोल नहीं सकते हैं जो अन्य धर्मों जो कमियां हैं, बुराइयां हैं, दिक्कतें हैं, उन पे भी नहीं बोलते हैं जिससे उस समाज का कल्याण हो। और जो उन्होंने कहा कि किसान नहीं आए हैं, कैसे उन्होंने मान लिया किसान नहीं आए? पूरे देश की लाखों लाख पब्लिक भक्त वहां पहुंचे हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता उसमें किसान नहीं है। वो दूर से कैसे समझ लिए कि उसमें किसान नहीं है? उसमें सनातन हिंदू धर्म के सारे वर्ग के सारे लोग थे और यहाँ तक कि अदर धर्म के भी लोग थे जो भारत में निवास करते हैं, भारतीय संस्कृति को मानते हैं, राम मंदिर को जो मानते हैं कि श्री राम से ही भारतवर्ष है और श्री राम ही भारतीय संस्कृति के जनक हैं और श्री राम से ही पूरे विश्व है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी को राम मंदिर के विषय में बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मंदिर की प्रतिष्ठा हो चुकी है। पहले ही कांग्रेस को भगवान राम का घोर श्राप लग चुका है, इसलिए धार्मिक मामलों पर उनको वक्तव्य देने से पहले उसका अध्ययन करना चाहिए। तो जिस प्रकार की भाषा वो चुनाव में बोल रहे हैं, इसमें चुनाव में कोई लाभ नहीं होने वाला है। और मेरा ये आग्रह रहेगा, भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, इन तीनों को ही अब राम मंदिर के विषय में बोलना नहीं चाहिए। देश में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, इसको बिगाड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भगवान राम की प्रतिष्ठा हो गई, 500 साल का जो संघर्ष था वो पूरा हो चुका है। राहुल गांधी जी को याद रखना चाहिए, उनके पिताश्री के द्वारा ही, जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री रहे देश के, उनके द्वारा ही बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया। उनके द्वारा सर्वप्रथम 89 में पूजन कराया और चुनाव की जो प्रारंभ थी, 89 का जो चुनाव था, अयोध्या से उन्होंने प्रारंभ किया था। लेकिन दैवयोग था, वो समय ज्यादा लंबा नहीं रहा उनका। तो कांग्रेस को अपने इतिहास में झांकना चाहिए, राहुल गांधी जी को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। और राम मंदिर क्योंकि भावना और आस्था का प्रश्न है, ये राजनीति का विषय नहीं है। और वर्तमान में जो 2-3 स्टेटों में चुनाव हो रहा है, वहां अगर वो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो ये गलत है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। उन्होंने कहा कि उद्योगपति शामिल थे, एक भी किसान शामिल नहीं था। ये उनकी अपनी संकीर्ण मानसिकता है। राम के सभी भक्त हैं, उद्योगपति भी थे, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में 5000 उसमें संत थे। उन्होंने बिल्कुल उसकी चर्चा नहीं की, हम सब लोग शामिल थे, मैं स्वयं भी आगे की पंक्ति में बैठा था। तो अगर देश का कोई प्रधानमंत्री के द्वारा कोई प्रोग्राम होता तो अलग बात थी। ये प्रोग्राम सारा विश्व हिंदू परिषद जो राम जन्मभूमि न्यास बना है, ट्रस्ट जो है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा आयोजित किया गया था, कोई सरकारी प्रोग्राम नहीं था। इसको भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम कहना ही गलत है। तो राहुल गांधी जी को अपने साहित्यिक ज्ञान को बढ़ाना चाहिए और ऐसे मुद्दों पर बयान देने से उनको बचना